गा मा 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 गा मा मा गा रे सा। आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। रामचरितमानस की व्याख्या के इस 10वें एपिसोड में हम एक विशेष बात पर चर्चा करेंगे। तुलसीदास जी चर्चा कर रहे हैं, मैं तो उनकी चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ, उसकी व्याख्या कर रहा हूँ। तो ये बता रहे हैं कि संसार में क्या चीज़ ऐसी है जो ग्रहण करने योग्य है और क्या नहीं। आज की दुनिया में एक बहुत बड़ा शब्द प्रचलित हो गया है, फैशनेबल शब्द है, सुंदर शब्द है, कि इस बात को कौन जस्टिफाई करेगा। ये जो जस्टिफाई शब्द है कि कौन निर्धारित करेगा, कौन जस्टिफाई करेगा कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत है। एक आदमी कहता है कि मैं तो ये करता हूँ और मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है, और दूसरा व्यक्ति कहता है ये बिल्कुल गलत है। तो पहले वाला कहता है, जो कहता है कि मैं सही कर रहा हूँ, वो चीज़ गलत होती है, कि तुम कौन होते हो उसको जस्टिफाई करने वाले, या कौन इस दुनिया में ऐसा व्यक्ति है या ऐसा मापदंड है जो ये जस्टिफाई करेगा, निर्धारित करेगा कि क्या सही है और क्या गलत। तो वो हमारे शास्त्र हैं, वो हमारे संतों के वचन हैं, संतों की वाणी। क्योंकि इस बात को सिर्फ वही जस्टिफाई कर सकता है, वही सुस्पष्ट कर सकता है जो ईश्वरत्व के बिल्कुल निकट पहुंच चुका हो, या जिसने ईश्वर को पा लिया हो, रब का बंदा, जो लीन है परमात्मा में। वही बता सकते हैं क्या सही है और क्या गलत, और इसीलिए उन्हीं की बात हमारे लिए प्रामाणिक होनी चाहिए। तो इन्हीं बातों को समझाते हुए तुलसीदास जी आगे बढ़ते हैं और क्या कहते हैं। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोक जिम गुण बिलगाही, सुधा सुरा समसाध असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। उदाहरण देखिए, हर जगह इस संतों की विशेषता रही है कि वो जब जनमानस को समझाने निकल रहे हैं तो हवाओं में नहीं समझा रहे हैं, इंसानी जिंदगी से निकाल कर उदाहरण लाते हैं, कंपैरिजन, और समझाते हैं कि देखो ऐसा है, जिससे उनको समझने में बिल्कुल सुविधा हो जाए, बात बोधगम्य हो जाए, जहन में उतरती चली जाए। तो क्या कहते हैं, उपजहि एक संग जग माही। जग माही, संसार के अंदर उपजहि एक संग, एक साथ दोनों चीजों का जन्म हुआ। क्या चीज थी भाई वो? जलज जोक जिम गुण बिलगाही। पानी के अंदर कहते कमल का भी जन्म होता है, और उसी पानी में जोंक का भी जन्म होता है। जोंक एक कीड़ा होता है जिसका जन्म पानी में होता है, कीचड़ में होता है, कमल भी कीचड़ में होता है। और जिस जगह से इंसान निकलते हैं या जानवर भी निकल जाएं, वो उसके शरीर से चिपक जाती है जोंक, इतना सा कीड़ा, और उसका खून चूसती रहती है। और ऐसे ऐसे करके न जाने कितनी जोंक इंसानों के या जो भी जीव जा रहा है उसके शरीर से चिपट जाती हैं। आप लाख कोशिश करें नहीं छूटेगी वो। जब आपका खून पी लेगी काफ़ी, वो पेट भर जाएगा उस जोंक का, फिर वो खुद आपको छोड़ देगी, पर आपका खून पी जाएगी। और इसीलिए कई दुष्ट आत्माओं को कहा जाता है ना, जोंक के समान है, जब तक खून ना पी लें, इसका पेट ना भर जाए, तब तक ये इंसान को छोड़ेगी नहीं। तो अब कहते हैं उपजहि एक संग जग माही, जलज जोंक जिम गुण बिलगाही। जैसे जोंक है और कमल है, गुण बिलगाही,
गुण, उनके जो गुण हैं बिलगाही बिल्कुल अलग अलग है। कमल का और जोंक दोनों के गुणों की कोई समानता नहीं। कमल के गुणों की तो भी हम पीछे वाले एपिसोडों में चर्चा करते आए हैं कि गुरु के चरण को कमल के समान क्यों कहा जाता है, बड़ी विस्तृत व्याख्या की है। तो कमल जैसी पवित्र, सुगंधित, पावन, सुशीतल, मनोरम वस्तु के साथ आप जोग जैसी खून पीने वाली चीज़ की तुलना कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन उपजे ही एक संग जल माए, इस जग में एक साथ दोनों का जन्म हुआ है, लेकिन दोनों के गुण अलग हैं। दोनों का जन्मदाता कौन है? वो कीचड़, वो पानी। एक साथ दोनों आए, एक ही जगह से आई दोनों वस्तुएं, लेकिन गुण कितने भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग है। कैसे? सुधा सुरा समसाध असाधु। सुधा अमृत, सुरा माने शराब, साधु असाधु किसके समान है? साधु अमृत के समान है। सुधा सुरासम साधु असाधु। और जो असाधु है, जो साधु स्वभाव का नहीं है, दुष्ट स्वभाव का है, वो किसके समान है? सुरा के समान, शराब के समान। दोनों में देखो गुणात्मक भेद कितना है। अमृत क्या करता है? आपको अमृतत्व की ओर ले जाता है। अमृत माने जो आपके भीतर से विष को काट डाले। औषधि को भी अमृत कहते हैं ना, औषधि अमृत है। क्यों है? आपके भीतर जो रोगाणुओं का विष है उसको वो काट देती है, तो अमृत विष की काट है। तो साधु क्या है? अमृत के समान। हमारे भीतर जो मनोविकारों रूपी विष होते हैं, ईर्ष्या, क्रोध, काम, लोभ, घृणा, अहंकार इत्यादि लाख प्रकार के अवगुण हैं, लाख प्रकार के। तो ये जो भीतर हमारे इतने बैठे हैं गहरे के अंदर, उनके लिए अमृत का काम कौन करता है? संतों की वाणी। तो सुधा सुरासम साधु असाधु, जलधि एक जग जनक अगाधु। तो जो जनक है, जनक एक जग जलधि अगाधु। एक जनक, एक पिता है जन्म देने वाला। जलधि सागर, अगाधु जिसके कोई, अगाध सागर जिसकी कोई सीमा नहीं है। सागर जब मंथन हुआ तो उसमें से अनेक वस्तुएं निकली। उसी सागर मंथन में से अमृत का कलश भी निकला और शराब भी निकली। तो तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि जनक एक, एक पिता है, जलधि अगाधु। कौन? वो जो अगाध सागर है। एक ही पिता की दो संतानें हुई, एक संतान का नाम अमृत और दूसरी का सुरा। गुण बिल्कुल अलग अलग। सुरा का क्या गुण है? आपको प्रमाद में ले जाएगी, आपको भीतर से पूरी तरह से राक्षस बना डालेगी, आपका होश खो डालेगी। देखिए ना, शराबी शराब पी के नालियों में पड़े होते हैं। अब वो कमाल है, शराब का चमत्कार है कि इतना ज़्यादा मनुष्य को वो बेसुध कर देती है, उसका विवेक खो डालती कि उसे यही बोध नहीं होता कि वो कहाँ गिरा पड़ा है। तो सुधा सुरासम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। और अमृत का क्या गुण है? अमृत आपको नवजीवन की ओर ले जाता है, लेकिन दोनों का पिता एक है। अब कहने का अभिप्राय क्या है तुलसीदास जी का कि एक ही स्थान से दो वस्तुओं का जन्म होता है, लेकिन दोनों के गुणों में जमीन आसमान का फर्क होता है, आकाश पाताल का अंतर है। बिल्कुल अलग अलग गुण हैं, किसी का गुण किसी से कोई मेल नहीं खाता। ये तो यहां हम गुणों की बात बता रहे हैं। एक छोटा सा प्रयोग एक योगी ने किया, मेरे सामने ही किया था प्रयोग वो। उन्होंने समान मात्रा में 3 लोगों को वस्तुएं दी।
समान मात्रा में सब्जी दी, नमक दिया, मिर्च दिया, पानी दिया, अग्नि दी, सारी चीज़ें समान मात्रा में थी। सब कुछ बिल्कुल नाप तोल कर, एक एक रत्ती रत्ती का तोल करके सबको बराबर से सब चीज़ें दी गई और तीनों को कहा सब्जी बनाओ। और एक ही प्रकार की सब्जी बननी चाहिए। तीनों ने सब्जी बनाई। जब बनकर तैयार हुई तो तीनों व्यक्तियों के द्वारा बनाई हुई सब्जी के स्वाद में बिल्कुल भेद था, अलग अलग भेद था। एक की तो बहुत स्वादिष्ट बनी, एक की बिल्कुल ऐसे ही बनी जो स्वादिष्ट नहीं थी, और तीसरे की तो ऐसी बनी कि जो खाई नहीं जा सकती थी। जबकि सबको समान मात्रा में हर चीज़ तौल कर नाप कर दी गई। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि उन तीनों की ही बनाई हुई सब्जी में उनका अपना होना भी था, उनका अपना व्यक्तित्व भी था। तो जिसने बड़े प्रेम भाव से आनंदित होकर बनाई वो स्वादिष्ट बनी। गुण बिलगाही का है ना, गुण अलग अलग है, व्यक्ति एक ही होता है, लेकिन गुण बड़े भिन्न भिन्न हो जाते हैं, अलग अलग। एक मुझे छोटी सी कथा याद है कि गंगा के किनारे एक साधु बैठा था। अनेक कष्टों के मारे लोग आते, व्याधि के मारे। तो जिस जगह बैठा उसने यज्ञ किया था या धूनी रमाई थी, उसकी राख ही वो लोगों को देता कि ये लो राख लो, जाओ काम हो जाएगा, और लोग ठीक भी हो जाते। तो उसको देखकर एक दूसरे ने सोचा कि ये तो कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ राख दे रहा है और लोग ठीक हो रहे हैं। तो उसने कहा मैं भी राख देना शुरू करूं। उसने भी अग्नि जलाई, राख इकट्ठी की और लोगों को राख देने लगा, किसी को कोई लाभ ना हो। तो वो जो असाधु था साधु के पास पहुंचा और बोला कि एक बात बताओ भाई, जो तुम कर रहे हो वही सब मैं कर रहा हूं, मैं भी राख दे रहा हूं, लेकिन मेरी राख से कोई फायदा नहीं हो रहा और तुम्हारी राख से लोग लाभान्वित हो रहे हैं, तुम्हारी राख में ऐसा है क्या? तो साधु हंसा और बोला कि इस राख में कुछ भी नहीं है, ये वही राख है जो तेरे पास है। जो भी कुछ है वो इस हाथ में है, सारी तासीर इस हाथ की है। इस हाथ से मैं जिसको जो दे दूं बात बन जाएगी। तो कारण क्या है कि भीतर का व्यक्तित्व, भीतर की प्रकृति, भीतर का होना, आपका ऑरा, आपका आभा मंडल, वो महत्वपूर्ण है। तो ये जो भीतर के गुण होते हैं ये सदियों सदियों से चले आ रहे हैं, जन्म जन्मांतरों से। तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि आपका जन्म किसी साधु के घर में हुआ है या किसी राक्षस के घर में। भक्त प्रहलाद हिरण्यकशिपु के घर में जन्मा, राक्षस के घर में, लेकिन स्वभाव आप सभी जानते हैं, भक्त प्रहलाद। तो ये गहरी बात अपने व्यक्तित्व के होने की। अगली पंक्तियों में चलते हैं। भल अनभल निज निज करतूती, लहज सुजस अपलोक विभूति, सुधा सुराकर सुर सरि साधु, गरल अनल कलिमल सरि व्याधु, गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जेहि भाव नीक तेहि सोई। आपको क्या चाहिए? आपकी पसंद क्या है? उसी के अनुसार आप संसार में वस्तुओं का चयन करते हैं। बाबा तुलसीदास बड़ी गहरी बात कह रहे हैं कि भल अनभल निज निज करतूती, लहज सुजस अपलोक विभूति। कि भलाई और बुराई जो भी संसार में व्यक्ति को मिलती है, यहाँ पर निज निज करतूती, उसके अपने कार्यों के अनुसार मिलती है। व्यक्ति ने जिस प्रकार के कर्म किए होते हैं उन्हीं कर्मों के अनुसार उसको संसार में यश और अपयश की प्राप्ति होती है, लहज प्राप्त होती है, सुजस अपलोक विभूति। इस संसार में यश और अपयश संसार के मनुष्यों को
उनके अपने कर्मों के अनुसार ही प्राप्त होता है। जैसे कर्म करते हैं उसी कर्म के अनुसार वो फल प्रदान करते हैं। एक ही नाम के आपने देखो कि दो व्यक्ति होते हैं, एक के तो चरणों में लोग सिर झुका रहे होते हैं और दूसरे को डांट फटकार रहे होते हैं। क्यों? कर्मों के कारण। सुधा सुधाकर सुरसर साधो, गरल अनल कलिमल सरि व्याधो। अब ये कुछ चीज़ों के नाम गिना रहे हैं तुलसीदास जी सबसे पहले अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए। सुधा माने अमृत, सुधाकर चंद्रमा, सुरसर गंगा जी, साधु माने सज्जन जन, गरल माने विष, अनल माने अग्नि, कलिमल सरी व्याधु। कलिमल सरी माने कि जैसे पुण्य की नदी गंगा है, ऐसे पाप की भी एक नदी है और उस पाप की नदी का नाम है कर्मनाशा। पाप की नदी जैसे गुनाहों का देवता होता है, ऐसे पाप की नदी। और व्याधु माने बाघ। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये जो मैंने सारी चीज़ें बताई हैं, गुण अवगुण जानत सब कोई, इन सब के गुण और अवगुणों को सारा संसार जानता है। किनके गुण और अवगुणों को? अमृत के, चंद्रमा के, गंगा जी के, साधु के, विष के, आग के, पाप की दरिया के और बाघ के। किसमें क्या गुण है, क्या अवगुण है, सबको सब कुछ पता है। गुण अवगुण जानत सब कोई, हर एक कोई जानता है। कोई ये नहीं कहेगा जी मुझे तो पता ही नहीं था चोरी करना पाप होता है या बुराई है। सबको पता है। जानत सब कोई, जो जेहि भाव नीक तेहि सोई। अब कहते हैं जिसको जो पसंद होता है ना, वो उसे चुन लेता है, उसे ले लेता है, प्राप्त कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। तो व्यक्ति की प्रकृति महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति है दूसरे को सता रहा है बार बार कि भाई जब तक रिश्वत नहीं देगा मैं तेरा काम नहीं करूंगा। और वो जो व्यक्ति है उसके सारे कागज पूरे हैं, सब कुछ ठीक पूरी है, हर चीज एक एक चीज परफेक्ट है, लेकिन जो काम करने वाला अधिकारी है वो कहता है जब तक रिश्वत नहीं दोगे मैं तुम्हारा काम करूंगा ही नहीं। अब एक दूसरा व्यक्ति भी है जिसको लोग रिश्वत देने की कोशिश करते हैं और वो हाथ जोड़ देता है, कहता है नहीं, जो मुझे वेतन मिल रहा है मैं उसी में गुजारा करूंगा, अपने परिवार को मैं पाप का एक दाना भी नहीं खिलाऊंगा, तो मुझे पाप का अन्न नहीं चाहिए, पाप की कमाई नहीं चाहिए। कह रहे हैं ना तुलसीदास जी, जो जेहि भाव नीक तेहि सोई। जिसको जो भाव अच्छा लगता है वो उसी को ग्रहण करता है, उसको चुन लेता है। अच्छा बुरा क्या है सबको पता है, कोई बेवकूफ़ नहीं है इस संसार में। हर एक को पता है रिश्वत लेना, बेईमानी करना, भ्रष्टाचार करना, देशद्रोह करना, किसी को सताना, ये सब बुरी बातें, पाप है, लेकिन फिर भी लोग कर रहे हैं और बड़े मज़े के साथ कर रहे हैं, बड़े सुख के साथ। जो किसी को सता रहा है, जो देश का या संस्था का पैसा खा रहा है, उसे पता नहीं है क्या, लेकिन वो उस पाप की कमाई को खूब इकट्ठा कर रहा है। और दूसरा क्या कहता है कि मुझे एक अन्न का एक दाना नहीं खिलाना अपने परिवार को पाप की कमाई का, और दूसरा कह रहा है कि मुझे खिलानी ही पाप की कमाई है और कोई खिलाना ही नहीं है। तो जो जेहि भाव नीक तेहि सोई, जिसे जो भाव अच्छा लग रहा है वो उसी भाव को ग्रहण कर रहा है और उसी भाव के अनुसार वो कार्य कर रहा है। अब एक व्यक्ति लाता है अपना, कोई कार खरीद के लाया, कोई भी वाहन खरीद के लाया, अगले दिन चोरों से चुरा कर ले जाते हैं। अब कोई चोर से पूछे कि भाई उसने किस तरह से, व्यक्ति ने पैसे इकट्ठे कर करके अपना कोई साधन खरीदा, साइकिल खरीदी, स्कूटर, कार, कुछ भी खरीदा, तू उसे चुरा कर ले गया, तो कितना बड़ा तूने अहित किया उसका। लेकिन चोर क्या कहेगा कि जी कोई नहीं अहित किया, तो मेरा काम है, तो मेरा धंधा है, चोरी करना तो मेरा व्यवसाय है, तो मैंने गलत क्या किया। अब चोर कहता है जस्टिफाई करो इसको कि मैंने जो किया गलत किया।
तो ये संत उसको जस्टिफाई करते हैं कि अगर आपके किसी कृत्य से किसी का अहित हुआ, किसी का दिल दुखा, तो वो पाप है। दूसरे के अधिकार को छीनना पाप है, सबसे बड़ी बात है। उसका अधिकार है, उसका हक है, आपने छीन लिया तो आपने पाप किया। देखते होंगे ना आप, कितनी समाचार आते हैं कि क्लर्क से लेके अफसरों से और फिर बड़े बड़े नेताओं ने लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपया खा लिया। अब उनसे पूछो तो वो कहेंगे कि ईमानदारी से पूछो तो कहेंगे हमने क्या गलत किया? कुछ भी तो गलत नहीं किया, क्योंकि उनकी प्रकृति उनको वह मार्ग चुनने के लिए प्रेरित करती है। भीतर कोई रोकता ही नहीं, और जो कोई रोकता भी है तो वो उसकी सुनते नहीं। तो ये सारा खेल भीतर के आपके होने का है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, आप चुन किसे रहे हैं। तो यहाँ पर तुलसीदास जी क्या बात बता रहे हैं कि कल को आप कभी भी कोई बेईमानी का या चोरी का रास्ता चुनते हैं, करप्शन का रास्ता चुनते हैं, भ्रष्टाचार की ओर चलते हैं, तो समझ लीजिएगा, जस्टिफाई कर रहे हैं तुलसीदास जी यहाँ कि आप पाप की नदी में जा रहे हैं या अमृत के सरोवर में। दोनों बातें बताते हैं। ये साधारण चर्चा नहीं कर रहे हैं तुलसीदास जी, ये आपके जीवन को रूपांतरित कर देने वाली चर्चाएं हैं, आपको अमृत्व की ओर ले जाने वाली चर्चाएं हैं। मृत्योर्मा अमृतम गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, असतो माँ सदगमय। तुम असत्य से सत्य की ओर जाओगे, लेकिन इसको सुनोगे, बुनोगे, गुनोगे, तब यूं ही नहीं, थोड़ा तो चलना ही पड़ता है ना। तो चलिए अगली पंक्तियों पर चलते हैं। भलो भलाई ही पे लई ही निचाई ही नीच, सुधा सराई है अमरता, गरल सराही है नीच। कहते हैं देखो, जो भला व्यक्ति है ना, वो सिर्फ भलाई ही ग्रहण करेगा। भला भलाई पे लही है, वो उसी को लहेगा, उसी को ग्रहण करेगा। जो शाकाहारी है, वो वेजिटेरियन, वो साग सब्जी तो खाएगा। आप नॉनवेज उसके सामने रख दो, वो देखेगा भी नहीं, उसकी लेना तो दूर देखेगा भी नहीं। लई है निचाई ही नीचो। और जो नीच व्यक्ति है, अधम है, गिरा हुआ है, वो नीच मार्ग का ही चयन करेगा, वो पाप कर्म को ही चुनेगा, दूसरे को नहीं चुन सकता, क्योंकि उसकी प्रकृति उसे प्रेरित करेगी वो चुनने के लिए। उसका मन ही उस तरफ बहेगा कि वो उस पाप कर्म की ओर प्रवृत्त हो और पाप की कमाई खाए। बड़े सहज भाव से लोग खाते हैं पाप की कमाई। अब तो बल्कि जब रिश्ते होते हैं तो कई बार ये पूछा जाता है बच्चे लड़के की और ऊपर से कितना कमा लेता है, और ये बड़े गर्व का विषय हो गया है। लड़का बताता भी है तनख्वाह तो इतनी है, लेकिन ऊपर की कमाई इतनी हो जाती है। तो सब बड़े आनंदित होते हैं, सुनकर प्रसन्न होते हैं, एक दूसरे की ओर देखते हैं रिश्तेदार कि भाई हाँ, बड़ा अच्छा लड़का मिल रहा है हमारी लड़की को, तो ऊपर की कमाई इतनी है उसकी। तनख्वाह को तो छोड़ो, जो है तनख्वाह को कौन देखता है, ऊपर की कमाई कितनी है इसकी। तो ये चैतन्य में, चेतना में, व्यक्तित्व में ऐसा घुल गया है, रक्त में ऐसा घुल गया है ये भाव कि किसी को गुरे, किसी को परहेज नहीं होता इस बात से कोई, कि ऊपर की कमाई, कितनी लज्जा की बात है कि ऊपर से इतना कमा रहा है, यानी बेईमानी की कमाई। तो लेकिन कह रहे ना यहाँ, भलो भला है ये पे लई है, कि भला व्यक्ति तो भला ही चुनेगा, नीच व्यक्ति नीच ही चुनेगा, उनका अपना चयन है। सुधा सराही अमरता, गरल सराही मीत। सुधा की सराहना किसमें है? अमृत की सराहना अमृत में। कहते हैं अमृत की तारीफ इसलिए कि वो आपके जीवन को अमृतमय बना दे, उज्जवल बना दे।
कागो हंस करे। यही तो खासियत है अमृत की। और कहते हैं कि उसकी सराहना इसलिए होती है। और विष की सराहना किस लिए होती है? कि वो तुम्हें मार डालता है। ये विष की तारीफ है, विष का गुण है। दोनों की तारीफ हो रही है। कह रहे विष की तारीफ है कि तुम्हें मार डालेगा, नरक की ओर ले जाएगा, तुम्हारे जीवन में अंधकार भर देगा। ये उसका गुण है शैतान का। और देवता का गुण है कि आपको वो दिव्यता की ओर ले जाएगा। तो कहते हैं ये गुणों का खेल है सारा। खल अगुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा। कहते हैं खल अग, इनके पापों की कथाएं और संतों की करुणा और परोपकार की कथाएं संसार में अनंत फैली हुई है, कोई कमी नहीं है। कहते दोनों की कथाएं, दोनों ही पीक पर है, दोनों ही पराकाष्ठा पर है। उभय अपार उदधि गवगाहा, उभय माने दोनों तरफ। कहते दोनों की कथाओं के सागर से ये धरती भरी पड़ी है। दुष्टों की, कहते ना, उसकी नीचता की तो कोई हद ही नहीं है भाई। इसके बिल्कुल समानांतर पैरेलल एक सेंटेंस और भी कहा जाता है, एक वाक्य और भी है कि भाई उसने तो भलाई में देवताओं को भी पीछे छोड़ दिया। भलाई की तो उसकी कोई सीमा ही नहीं है। तो ना नीचता की कोई हद होती है, ना भलाई की कोई हद होती है। कहते दोनों की कथाएं अपार हैं। इस धरती पर ऐसी कथाएं भी हैं, सच्ची कथाएं इतिहास में तो बताई जाती हैं कि ऐसे ऐसे निरंकुश शासक हुए जिन्होंने लाखों करोड़ों लोगों को मार डाला, कत्लेआम कर दिया, और उनके हृदय पर एक रेखा नहीं खींची दुख के, लाखों लोगों को मार डाला। और ऐसे भी हैं जिन्होंने करुणा में भरकर जीवों को भी, जो जानवर हैं, उन जानवरों के भी जख्मों पर मरहम लगाया, उनका भी उपचार किया, उनकी भी चिकित्सा की। ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना पूरा बलिदान दे दिया मानव जाति की रक्षा के लिए। गुरुओं के बलिदान को देखो, जो गुरुओं ने बलिदान दिए, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, देखो इनके बलिदानों के। और इस तरह से कितने बलिदानी हुए, कोई अंत है बलिदानियों का, मानवता की खातिर, करुणा की खातिर। अनंत कथाएं हैं दोनों की। तो कहते हैं इस संसार में, ये जो संसार रूपी सागर है, दोनों की अनंत कथाओं से भरा हुआ है, कोई कमी नहीं है दोनों की कथाओं की। तही ते कछु गुण दोष बखाने, तही ते, इसी कारण से कुछ गुण और कुछ दोष इन दोनों का मैं बखान कर रहा हूं, कह रहा हूं। तुलसीदास जी कह रही जो बातें मैं कह रहा हूं ना, गुरु की वंदना की, साधु संतों के गुण बताए, संगत के गुण बताए, दुष्टों को नमस्कार किया, दुष्टों के अवगुण बताए। तो कहते हैं कि जो इतने सारे, मैं ये अपनी राम कथा लिखने से पहले, भगवान राम का वर्णन करने से पहले, जो मैं इतने सारे गुण दोषों का वर्णन कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? कुछ बोध जगाने के लिए, कुछ बताने के लिए। तहीते कुछ दोनों, तहीते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्यागना बिनु पहचाने। आप किसका संग्रह करेंगे और किसको त्यागेंगे? जब तक जानेंगे नहीं तो बात कैसे बनेगी? किस चीज़ को हमें रखना चाहिए और किसको छोड़ना चाहिए, इसके लिए उसकी पहचान तो होनी चाहिए ना, कुछ उसके लक्षण होने चाहिए, पता होनी चाहिए, हमें जानकारी होनी चाहिए। तभी तो पता लगेगा कि किस चीज़ को हमें संभाल कर रखना है और किस चीज़ को नहीं रखना। जानकारी होने पर ही तो पता होगा। तो कहते ते ही ते, इसी कारण से मैं गुण और दोषों का वर्णन कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि मनुष्य मात्र थोड़ा जान जाए कि किस चीज़ को पाकर वो अमृत्यु को उपलब्ध होगा और किस चीज़ को पाकर वो मृत्यु को उपलब्ध होगा। इसी कारण से बता रहा हूँ कि मनुष्य जान जाए। ते ही ते,
बिनु पहचाने कुछ नहीं हो सकता। एक कहा है ना, दोहा है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही लहे, थोता देत उड़ाए। साधु कैसा होना चाहिए? जैसे सूप का स्वभाव होता है। सूप क्या होता है? गेहूं को उछालने वाला एक सरकंडे का बना एक पात्र होता है, एक टोकरी, छाछ जिसको कहते हैं, उसमें गेहूं को उछाला जाता है। तो क्या करता है उछलने से? सार सार को गही लहे, जो गेहूं के दाने हैं वो सार है, गही लहे उसको रख लेता है, थोथा देत उड़ाए, जो कूड़ा है उसका उसको सब उड़ा देता है, बाहर कर देता है। कैसे? क्योंकि पहचान होगी तभी तो पता लगेगा। ऑटोमेटिक मशीनें हैं, उनमें डालो किसी भी चीज़ को, फल को, मशीन को पता है, उसको पहचान बता दी गई है, वो छिलके को उतार के फेंक देगी और उसका फल, उसका गुद्दा अंदर रख लेगी। उसको पता है क्या चीज़ फेंकने वाली है, क्योंकि मशीन के अंदर एक सिस्टम फीड कर दिया गया और मशीन उसको रिकॉग्नाइज्ड करती है। उसने रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये छिलका है, मुझे इसे फेंकना है, इसको रखना नहीं है, और ये काम की चीज़ है फल का, इसको रखना है, इसका फिर जूस निकालना है। मशीन समझ जाती है, इंसान नहीं समझता। वो जो कंप्यूटराइज्ड मशीन है उसको किसने बनाया भाई? अरे इंसान नहीं तो बनाया ना। और उस इंसान के दिमाग में भी एक कंप्यूटर, उसको बता दिया गया है कंप्यूटर को कि चोरी करना बुरी बात है, किसी गरीब को सताना बुरी बात है, किसी पर अत्याचार करना बुरी बात है, भ्रष्टाचार, बेईमानी, रिश्वत लेना, ये सब बुरी बातें, एक लिस्ट बता दी, ये गलत बात है। लेकिन उसकी मशीन, इंसानी मशीन, जो ऑटोमेटिक मशीन है इंसान के भीतर के सिस्टम की, वो बड़ी चालाक है। वो छिलके और फल के गुद्दे का भेद नहीं करती, उसको वो अपने फायदे के हिसाब से इस्तेमाल करती, बेईमानी करती इंसानी मशीन। जो कल पुर्जे वो गलती नहीं करते, वो बिल्कुल सही सही बात करते हैं। तो इसीलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं जो इतनी सारी बातें हमारे शास्त्र बताते हैं, वो इसलिए बता रहे हैं कि आपकी थोड़ी समझ जगे, समझ पड़े। भले हो पोच सब विधि उपजाए, गण गुण दोष वेद बिल गाहें। अब कहते हैं कि भले हो पोच सब विधि उपजाए, भला आदमी और पापी आदमी सबको इस परमात्मा ने ही पैदा किया है। पहली पंक्ति में तो सीधे कहते हैं कि जो पापात्मा है, जो पुण्य आत्मा है, जो अच्छा है, जो बुरा आदमी है, दोनों को किसने पैदा किया? उस एक परमपिता परमेश्वर ने। एक नूर ते सब जग उपजया, उस एक ही नूर ने दोनों को पैदा किया है। तो गण गुण दोष वेद बिल गाहें, जो वेद हैं, अब वेदों ने क्या किया? वेदों ने ये बताया आपको कि ठीक है, हर चीज को परमात्मा ने पैदा किया है, सब में परमात्मा का अंश है, लेकिन फिर भी दोनों के गुण और दोष अलग अलग हैं, और उसी के हिसाब से उनको आपका संग्रह करना है और त्याग करना है। विवेकानंद पूछते हैं एक बार रामकृष्ण परमहंस से, कहते हैं ठाकुर एक बात बताइए, आप कहते हैं सब में वह परमात्मा है, तो रामकृष्ण बोले कि कहता ही नहीं, मैं उसे देखता भी हूं, सब में परमात्मा ही है। तो कहते हैं अगर सब में परमात्मा है तो मैं देखता हूं कि कुछ लोगों के प्रति आप थोड़ा परहेज रखते हैं। रामकृष्ण परमहंस कुछ व्यवसाय ऐसे थे जिनके घरों का वो पानी भी नहीं पीते थे। वो कहते थे नहीं, ये जो लोग व्यवसाय करते हैं ये बेईमानी का व्यवसाय करते हैं, और मैं उन व्यवसायों का नाम यहाँ नहीं लेना चाहता। जिसको ये जानने की इच्छा वो रामकृष्ण परमहंस की वचनामृत और लीलामृत पढ़ सकते हैं, थोड़ा खोजबीन तो करें ना, मैं क्यों बताऊं यहाँ।
तो कुछ लोगों के घर का वो पानी नहीं पीते थे, वो कहते थे कि नहीं, इनका जो व्यवसाय है ये पाप का व्यवसाय है, झूठ का व्यवसाय है, बेईमानी का। इनके घर का एक एक अन्न पाप की कमाई का आता है, तो मैं इनके घर का जल भी नहीं पीऊंगा। तो विवेकानंद कहते कि आप एक तरफ तो कहते हैं सब जगह परमात्मा है, उसी परमात्मा ने तो इस पापी को भी पैदा किया और पुण्यात्मा को भी पैदा किया। एक के घर तो आप जाके खूब आनंद से भोजन करते हैं, एक के घर का पानी भी नहीं पीते। तो ऐसा क्यों है? ऐसा भेद दृष्टि क्यों है आपकी? सभी को जब एक ही ने पैदा किया है। तो रामकृष्ण बोले कि जो पूजा घर में जो जल इस्तेमाल होता है और जो शौच के लिए इस्तेमाल होता है, उन दोनों को आप मिलाते नहीं हैं। आपके घर में यवन, हवन, पूजा इत्यादि होती है ना। अब जब पूजा हो रही है आपके घर में, एक छोटे से ऐसे पात्र के अंदर जल रखा जाता है। पंडित जी कहीं जी थोड़ा जल लेकर आइए, पूजा में रखना है। आप क्या टॉयलेट के अंदर जो फ्लश लगा होता है उसके अंदर से जल लेकर आएंगे? बताइए, नहीं लाएंगे ना। सोचिए जरा। तो रामकृष्ण कहते हैं जल तो वो भी है, लेकिन वो ठाकुर जी की सेवा में नहीं चढ़ेगा, देवी देवताओं की सेवा में है। तो वो भी जल, तुम कह रहे हो ना सब एक ही जैसा है, तुम मुझसे सवाल कर रहे हो। रामकृष्ण परमहंस कहते कि जब सारा संसार एक ही है, एक ही चीज से उपजा है, तो फिर इतना भेदभाव क्यों? भेदभाव करना पड़ता है उसके गुण के कारण, क्योंकि वो जो जल पात्र जो शौच के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जो टॉयलेट में जो पानी है या जो टॉयलेट का जो पात्र है, उसको हम पूजा घर में इस्तेमाल नहीं कर सकते। जबकि जल वो भी है और जल वो भी है जो हम पूजा घर में इस्तेमाल करेंगे, लेकिन दोनों में शुद्धता का अंतर आ गया। तो शुद्धता के कारण ही आसन बदल जाते हैं, स्थान बदल जाते हैं। और ये बात कौन बताएगा? ये वेद बताएंगे। वेद का अर्थ ज्ञान होता है। जो संत हैं वो वेदों के प्रतिनिधि हैं, जो ऋषि मुनि हैं ये वेदों के प्रतिनिधि हैं। ये बताते हैं हमें कि क्या सही है और क्या गलत। सब कुछ है ना, वेद तो एक इंसाइक्लोपीडिया है। आप ये मत समझिएगा कि वेद में जो भी कुछ है सब वो ग्रहण करने योग्य है, नहीं। वेद का अर्थ है ज्ञान। वेद ने तो हमें बता दिया ये सब है। यहां पर वेदों के अंदर उत्तम से उत्तम और निकृष्ट से निकृष्ट चीजों का वर्णन है। सब चीजें वहां पर है वेद में। अब वेद कहता है कि ये सब है यहां पर, सारे पदार्थ। फिर संत बताते हैं, उनके गुणों का वर्णन करते हैं, बखानते हैं। अब कहते हैं अब चुनो, तुम्हें क्या चुनना है। दोनों की चीजें बता दी। इसलिए इस संसार में यदि आप कुछ चयन कर रहे हैं तो आपका वो चयन आपकी प्रकृति बता देता है कि आप किस नेचर के हैं। आप फरिश्ते हैं या शैतान, आप देवता हैं या राक्षस। आपकी मनोवृत्ति को आपका चयन बता देगा। तो बहुत सोच समझ कर चयन करना चाहिए। और यदि आप अपना चयन बदलते जाएंगे तो भीतर का सिस्टम भी बदलता जाएगा आपके चयन के बदलने से, क्योंकि आप तो खुद को नहीं बदल पाएंगे। तो इसलिए शुरुआत बाहर से थोड़ी की जाती है। भीतर से खुद को बदलना हो तो उसकी शुरुआत थोड़ी बाहर ही होती है, तभी बात बनती है। बाहर से कैसी होगी? आप बेईमान हैं, चोरी का पैसा इस्तेमाल करते हैं, दूसरे को सताते हैं, बंद कर दीजिए। बाहरी तरह से बंद कर दीजिए। रिश्वत लेना का, रिश्वत ले रहे हैं तो बेईमानी कर रहे हैं। तो बाहर से जब आप धीरे धीरे कम करेंगे उसको, तो आप पाएंगे कि कुछ शांति मिल रही है। एक दिन कोई आदमी आपके पास आया और आप उससे रिश्वत लेने वाले थे और आपने कहा कि नहीं भाई, आज एक काम बिना रिश्वत के करूंगा, जाओ, तुम सही हो, तुम्हारी हर चीज़ ठीक है, तुम्हें क्यों तुमसे रिश्वत लो। और उस दिन आप पाएंगे घर पर आकर कि भीतर जैसे अमृत की वर्षा हो रही है। एक दिन
पर ये बहुत मुश्किल है करना। कहा है ना संतों ने, ये बहुत कठिन है डगर पन घट की, कैसे भर लाऊं मदवा से मस्ती। बहुत कठिन है पनघट की डगर। मैंने कहा, कुछ हजारों लाखों आदमियों ने सुन ली बात, बेईमानों ने भी सुनी ये बात जो मैं बोल रहा हूं। बेईमान भी मन में सोच रहा है कि ठीक है, बोल रहे हो तुम, बोलते रहो, हम सुन रहे हैं, पर बिना रिश्वत के गुजारा नहीं है हमारा, हम तो लेंगे ही रिश्वत। क्योंकि प्रकृति इतना सहज नहीं होता बदलना। ईश्वरीय कृपा हो जाए तो ही हृदय का रूपांतरण होता है, वरना संभव नहीं है। आपकी लौ सच्चाई की ओर लग जाए, प्रेम और धर्म की ओर लग जाए, ये कोई आसान बात नहीं है कि आप अल्टीमेट ट्रुथ की ओर बढ़ने लगें। ये सस्ता सौदा नहीं है, बड़ा महंगा सौदा है। तो उसी सौदे की पहचान बता रहे हैं तुलसीदास जी कि संसार में किस किस चीजों के क्या गुण हैं, क्या अवगुण हैं, सबकी प्रकृतियां कैसी हैं। तो ठीक है, अब हम थोड़ी सी यात्रा अपने भीतर की ओर करें, शांत होकर बैठ जाएं 2 घड़ी के लिए और सोचना आरंभ करें कि हमारी प्रकृति कैसी है, किस तरह के हैं हम। हमने कितने लोगों को सताया, कितने लोगों का पैसा ठगा, कितने को धोखा दिया। थोड़ा सा सोचें, बैठते हैं थोड़ी देर तो सब सामने आ जाएगा। सामने तो है ही, बस थोड़ा उस पर विचार करना है और प्रयास करना है कि आगे से दूसरों को थोड़ा कम सताना शुरू करें। मैं ये नहीं कह रहा सताना बंद कर दो, वो बस की बात नहीं है। कम सताओ, इतना सताओ कि दूसरे व्यक्ति को ज्यादा तकलीफ ना हो, कम तकलीफ हो, और फिर छोड़ दो उसको। तो ऐसे कर करके क्या होगा, आपको कम 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 सताने का अभ्यास होगा लोगों को, और शायद फिर एक दिन ऐसा आए कि आपके भीतर से वो सताने जैसा शब्द चला जाएगा। उसकी कृपा। जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करी बर वदन, करऊ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, मूक होई बाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन, नील सरोरु श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन, करऊ सो मम उर्धाम, सदा क्षीर सागर शयन, कुंद इंदु समदेह, उमा रमण करुणायन, जाहि दीन परने, करहु कृपा मर्दन मयन, बंदौ गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि,
महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर यथा सुअंजन अंजिद्रग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान सुनि समुझई जन मुदित मन मज्जई अति अनुराग लहई चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग बंदौ संत समान चित हित अनहित नहीं कोई अंजलिगत शुभ सुमन जिमी सम सुगंध कर दोई संत सरल चित जगत हित जानि सुभाउ सनेहु बाल विनय सुनि करी कृपा राम चरण रति देहु उदासीन अरिमीत हित सुनत जरई खलरीति जानी पानी जुग जोरी जन विनती करई सपरीति जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार संत हंस गुण गही पै परिहरि बारी विकार जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान बंदहु सबके पद कमल सदा जोरी जुग पान देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदौ किन्नर रजनीचर कृपा करौ अब सर्व भाग छोट अभिलाषु बड़ करऊ एक विश्वास पैहै सुख सुनि सुजन सब खल करे हई उपहास।